कि रिश्तों में भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है? बहुत सूझबूझ वाला ये प्रश्न है कि व्यक्ति जो है, जो उसको बीमारियां होती हैं, जो वो परेशान होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका बीमारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया, उसने डिजीज कॉज की है। उसके बीमारी में उसके स्ट्रेस, उसके इमोशंस, उसके विचार, उसका खान पान, उसका रहन सहन और उसका जो आसपास का वातावरण है, ये सभी उत्तरदायित्व हैं। आप स्वस्थ हैं लेकिन आपका घर का वातावरण अच्छा नहीं है, आपके घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़े का माहौल है, या ड्रग्स और सब्सटेंसेस का यूज वहाँ पर हो रहा है, तो आप स्वस्थ होते हुए भी आपको एक अशांति जैसी रहेगी। और उसका जो स्ट्रेस आपको होगा उस सिचुएशन से कोप अप करने में, उस सिचुएशन से कोप अप करने में जो आपको स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस आपको बीमार करेगा। तो अगर वो बीमार करेगा तो उससे जो आपको फिजिकल सिम्टम आएंगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आपका सरदर्द होगा, तो आपका इलाज ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना है। उस रिश्ते को समझने के लिए एक चिकित्सक की जरूरत है। उस रिश्ते को, उस चीज को समझने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है, जिसको हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट पहले था। हमारा एक परिवार का डॉक्टर होता था और एक फैमिली फिजिशियन होता था, जिससे हम कुछ भी बात कहते थे तो समझ जाता था। आज वो कहीं कम दिखता है, क्योंकि आज सुपर स्पेशलिटी और ये सब चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपनी जगह पे ज़रूरत उसकी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि रिश्तों में भी चिकित्सक की ज़रूरत है, बिल्कुल रिश्तों में भी चिकित्सक की ज़रूरत है कि आप हर उतराव चढ़ाव आप एक एक्सपर्ट को और एक चिकित्सक को साझा करें, तो मुझे लगता है कि आप कॉम्प्लिकेट होने से पहले बच जाएंगे। आपने रिश्ते की बात की थी, तो मैं एक उदाहरण अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ। मेरे पास एक बहुत दिन पहले एक पेशेंट आई थी। वो उसकी उम्र 30 या 32 साल की होगी, और वो मेरे पास आई कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज सरदर्द होता है, मुझे पूरे शरीर में दर्द होता है। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, चारों तरफ उसके इतने बहुत ज़्यादा पर्चे मेरे पास थे। और तो मैंने उससे पूछा कि ये आपको कितने समय से परेशानी है। उसने कहा कि परेशानी मुझे कम से कम 4-5 साल से है, और 4-5 साल से ये परेशानी है, बट उसको कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहा है। और मैंने बहुत सारी दवा खा ली। जब उसने कहा कि मैंने बहुत सारी दवा खा ली और मुझे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने देखा, उसके हर एक पर्चे को देखा, उसने पूरे टेस्ट करा लिए, उसने सब कुछ किया। फिर मेरे समझ में आया कि मैं इससे बात करता हूँ। मैंने उसके पर्चों को अलग रखा और मैंने उससे बात की। मैंने कहा, आपके बच्चे कितने हैं? तो उसने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं? मेरे पास नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? वो मेरे मायके में रहते हैं। आपके पास क्यों नहीं रहते हैं? कुछ सन्नाटा हुआ। मैंने कहा, आप बताइए, आपके पास बच्चे क्यों नहीं रहते हैं? कहा कि मेरे पास बच्चे इसलिए नहीं रहते हैं कि मेरे पति को कोई ऐसे छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी थी बहुत टाइम पहले, और वो बीमारी की वजह से मुझसे लोगों ने ये कहा कि बेहतर होगा कि आपके बच्चे यहाँ पर न रहें, और तीनों के तीनों जो बच्चे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। हो सकता है बीमारी आपके बच्चों को भी लग जाए, जो कि बीमारी ऐसी नहीं थी कोई कि जो वो ट्रांसमिट हो। अच्छा, मैंने कहा, आपके परिवार में कुछ और भी दिक्कत है क्या? तो उसने कहा, हाँ, मेरे भाई का पिछले साल डिवोर्स हो गया है। जिस व्यक्ति के बच्चे जो हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को, अब बताइए 35 साल उसकी उम्र है, तो उसके बच्चे कितने होंगे? एक छोटे, कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का था, कोई 9 साल का था। वो उससे पिछले 3 सालों से दूर रह रहे थे। तो एक माँ से बच्चे अगर दूर रहेंगे, और इसके वजह से कि कहीं उनके बच्चे को भी वो कुछ ऐसी बीमारी, खांसी, जुखाम जो उनके पति को था, वो उसको ना हो जाए, इस मिथ की वजह से बच्चे दूर थे। परिवार में एक डिवोर्स हो चुका था। तो आप ये बताइए, उसको ये सब चीजें, बीमारी क्यों ना हो? उसको नींद नहीं आती थी, उसको दर्द हो रहा था, उसके शरीर में हर जगह परेशानी थी, क्योंकि ये बात तो किसी ने पूछी नहीं। और जब मैंने ये बात पूछी और उसको काउंसिल किया, कम से कम 15 मिनट उसको दिया, और जब मैंने इन बातों को देखा, या ऐसा बोला, तो रोई, और जी भर के रोई। और उसके बाद जब हमने उसको एक
प्लेसिबो दिया, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दवाई नहीं। और उसको हमने कहा कि अब हर 15 दिन में आपको मेरे पास आना है। आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत ही मिनिमम दवाई हो, ना के बराबर दवाई थी, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से वो ठीक हो गई। Really? And placebo plays an important role in such situation. है ना? काउंसलिंग, अब कितना मरीज के साथ बात करते हैं तो रिश्ता, अब उसके बाद वो लगातार मेरे पास कम से कम 3-4 महीने तक आई। उसने कहा कि सर अब मुझे केवल आके बात करना ही अच्छा लगता है, मैं तो अब दवाई से भी मुझे लग रहा है कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है।